अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन्स को लेके। आज माशाल्लाह 2 सफ़र है जनाब। कल थोड़ी सी टाइम की शॉर्टेज थी, लेकिन आज इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश और स्पीड तेज़ होगी कि हम आपको जो कल एक चीज़ रह गई थी चाँपें, क्योंकि चाँप एक वाहिद ऐसी चीज़ है कि शायद मैं कहूँ कि कोई शख्स ये कहे कि नहीं जी मैं चाँप पसंद नहीं करता, और अगर चाँपें बन जाएं ज़रा मज़ेदार किस्म की, जायकेदार, भुनी हुई या तली हुई या ग्रेवी के साथ अच्छी बनी हुई, तो फिर तो बस जी चाहता है कि बस खाए जाए। पहला सफ़र जनाब बहुत स्पेशल फ़िश। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं ये बात बड़ी वाज़ेह तौर से कि ये कॉन्सेप्ट लोगों के जो जहन में है कि जी सी फूड, ख़ास तौर पे फ़िश की मैं बात कर रहा हूँ, सी फूड में, कि सिर्फ सर्दियों में खाने का है और गर्मियों में इसको हाथ ना लगाएं। तो ऐसी ये हकीकत नहीं है। ऐसा नहीं है। आप इंटरनेशनल मार्केट में, पाकिस्तान में, दुनिया में कहीं भी चले जाएं, मौसम चेंज दुनिया के हर मुल्क में होता है, गर्मी हर मुल्क में आती है। तो वहाँ ऐसा नहीं होता कि रेस्टोरेंट्स और होटल से सी फूड को बिल्कुल ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। बड़े बड़े होटलों की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अब थोड़ी सी एहतियात रखी जाती है, थोड़ी सी कम खाया जाता है, और उसके साथ फिर ड्रिंक्स, जूस में या लस्सी या योगर्ट जो ड्रिंक्स बनती हैं, मॉकटेल, कॉकटेल और लातादाद और दूसरी चीज़ें, और डिपेंड है कि सी फूड जो है, फ़िश ख़ास तौर पे, वो कॉम्बिनेशन उसकी क्या है। क्योंकि सी फूड फ़िश का ख़ास तौर पे मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, याद रखिएगा, अगर सी फूड मैं कह रहा हूँ तो वो फ़िश की बात मैं कर रहा हूँ, ना कि पूरे होल सी फूड की। वैसे भी होल सी फूड जो भी है, अगर वो समंदर की ग़िज़ा है, भले वो शेलफिश है, लॉबस्टर्स है, प्रॉन्स है, ऑस्टर है, मसल्स है, लातादाद एक लंबी लिस्ट है, नुकसानदेह कोई चीज़ नहीं है। लेकिन स्पेशल जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सी फूड में खाई जाती है वो है जनाब फ़िश, और बाकी तमाम चीज़ों का फ़िश के बाद नंबर है। तो फ़िश पूरी दुनिया में खाई जाती है, मौसम कैसा भी हो। हाँ, ये ज़रूर है कि ठंड में, सर्दियों में इसकी ज़रूरत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमारे जहनों में न जाने कहाँ से किसने दिया है कि जी सर्दियों में फ़िश को ज़्यादा खाओ और गर्मियों में फ़िश ना खाओ। ऐसा नहीं है। ये एक बैलेंस फूड है। जिस तरीके से हम मटन, चिकन या बीफ का इस्तेमाल करते हैं, 100% कुदरती, खालिस और ताकत से भरपूर, इसमें कोई भी इसके फ़िश एक वाहिद मीट है खाने वाला कि इसकी किसी भी चीज़ से आपको नुकसान नहीं होगा, बल्कि कई गुना फ़ायदा होगा। इसके ऑयल में फ़ायदा है, इसके फैट में फ़ायदा है, इसके मीट में फ़ायदा है, इसमें जो एनर्जी मौजूद है, इसमें जो एनर्जी मौजूद है वो फ़ायदेमंद है। तो फ़िश का इस्तेमाल नुकसानदेह नहीं है। इट्स ऑल डिपेंड कि आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ का इस्तेमाल ना करें। ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ का इस्तेमाल, बेशक वो एक प्लेन पानी क्यों ना हो, ट्रस्ट मी, ये मेरे अल्फाज हैं, याद रखिएगा, कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा सादा पानी भी अगर आप पिएंगे ज़रूरत से ज़्यादा, तो वो नुकसानदेह है। अच्छा जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे शुरू करते हैं। होल फिश है जनाब। 2 ऑप्शन हैं इसके बनाने के। आप चाहें तो इसको अंगारों पे ग्रिल कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको ओवन में बना सकते हैं। तो आज थोड़ा सा मैंने शॉर्ट करा है, इसको ओवन की तरफ लेके जा रहा हूँ ताकि आप सबको आसानी हो जाए, क्योंकि ओवन हर घर में मौजूद होता है। तो यहाँ पे इसको कट लगा लेंगे। कट लगाने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाइफ़ को राइट हैंड की तरफ आपने, ये स्ट्रेट नाइफ़ है, और इसको लेफ़्ट हैंड की तरफ आपने तकरीबन बिल्कुल 40-50 डिग्री तक गिरा देना है, और फिर आपने इसको कट लगाना है लाइक दैट। ये कट आप देख सकते हैं कि बिल्कुल थोड़े से तिरछे और ख़ुद ब खुद गोल होते जा रहे हैं। इसको मैं गोल नहीं कर रहा, क्योंकि ये फ़िश की खासियत है कि अगर नाइफ़ को स्ट्रेट रख के चलाया जाए तो कट खुद ब खुद गोल होते चले जाएंगे। फ़िश लेते वक्त चंद बातों का ख्याल बहुत ज़्यादा रखा जाता है कि एक तो फ़िश
फ्रेश हो, उसमें किसी भी किस्म की स्मेल ना हो, बदबू ना हो और फ़िश चिपचिपी ना हो। और सबसे ज़्यादा बातें इसकी आइज़ को देखा जाता है कि ये बिल्कुल दूधिया या धुंधली या कुछ जाला इस पे ना आए, वो निशानी है कि बासी उठाती है। और सेकेंडली जब आप इसके इस पार्ट को यानी कि गल फेफड़े को खोल के देखेंगे तो अगर ये फ्रेश होगी तो यहाँ पे बिल्कुल फ्रेशनेस आपको वाज़ेह नज़र आ जाएगा, और अगर ये बासी होगी तो यहाँ पे ब्लैकिश, डार्किश ब्राउन, ब्लैक और इस किस्म के निशानात आना शुरू हो जाएंगे जनाब। तो ये 2 पॉइंट्स जो हैं फ़िश के, एक आँखें, आँखों फ्रेश फ़िश की आँखें चमकती भी होंगी, बिल्कुल लाइफ ऐसा लगेगा कि ये भी देख रही है आपको। लेकिन अगर ये 1 दिन 2 दिन बासी होगी तो इसकी आँखों में दूधिया पानी जमा हो जाएगा, और वो साइन है कि जनाब ये फ़िश फ्रेश नहीं है बल्कि बासी है। तो यहाँ पे जनाब मैं कट लगा के इसको रेडी रखता हूँ। आपसे ज़्यादा चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की, कहीं नहीं जाएंगे, इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा जनाब, फ़िश तबानन जो है वेरी स्पेशल मोरक्कन फ़िश है, याद रखिएगा। मोरक्को एक हमारी कंट्री है, इसमें मिक्स वर्जन है, क्रिश्चियन भी हैं, मुस्लिम भी हैं, और बड़ा डिफरेंट खाना है। कुछ एशियन टच भी है इसमें अगर इनको देखें, और अरबिक टच भी है, तो वो बड़ा मिक्स एंड मैच खाना वहाँ सर्व किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे ये फ़िश असल जो ओरिजिनल है, ऑथेंटिक, इस तरीके से इसको ट्रीट मसाला करने के बाद रख दी जाती है, और फिर इसको ऑर्डर के मुताबिक कोयलों पे पका के दिया जाता है। चारकोल कुकिंग, जिसको हम आम ज़बान में पाकिस्तानी उसके अंदर बारबेक्यू कहते हैं कि जी, जिसको कोयले पे अंगीठी पे सीख लें। उसका असल जो नाम है वो चारकोल कुकिंग या कोल ग्रिल कहा जाता है उसको। तो ये उस पे बनती है। हमने सिर्फ यहाँ पे चेंज ये की है कि कोयलों की जगह, क्योंकि हर घर में अंगीठी कोयले की सहूलत नहीं, तो हमने ओवन का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। अब इसकी कॉम्बिनेशन जो है वो बड़ी कीमती है मसाले की। यहाँ प्याज है जनाब 1 अदद दरमियानी, उसको थोड़े से पानी के साथ छील के बारीक काट के जूसर ब्लेंडर में पीस लेंगे। ये पिसी हुई प्याज जनाब आ गई 1 अदद, बहुत थोड़े से पानी के साथ। ये खूब अच्छी पिसी हुई प्याज है, ये दही या इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है, पिसी हुई प्याज है। और यहाँ पे पिसी हुई लाल फ्रेश मिर्च, आप चाहें तो हरी भी ले सकते हैं, लेकिन लाल का एक अपना लुक जायका बनेगा। तो तकरीबन 2 हरी मिर्च ले लें, बड़ी वाली, तकरीबन साइज़ में वो 2.5-3 इंच की होती है लाल वाली फ्रेश मिर्च, वो पीस लें, वो इसमें शामिल हो जाएगा। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबल स्पून लेमन जूस, फ़िश सी फूड लेमन कॉम्बिनेशन होता है, 2 टेबल स्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, आप कम भी कर सकते हैं अगर आप चाहें कम करना। 1 चाय की चमची हल्दी पाउडर, 1 चाय की चमची कुटी हुई काली मिर्च पाउडर, आधी चाय की चमची वाइट पेपर, आधी चाय की चमची, और यहाँ पे मौजूद है मेरे पास टमाटो पेस्ट लगभग 3 टेबल स्पून के बराबर। ये तमाम मसाले बमे टमाटो पेस्ट, अदरक लहसुन और लेमन जूस के हमने शामिल कर दिए यहाँ, और इसमें शामिल करेंगे फ़िश के हिसाब से नमक। और अब इस तमाम अज्जा को बहुत अच्छी तरीके से हमने कर लेना है मिक्स, ताकि एक मज़ेदार सा मसाला बन जाए। और वो मसाला हम मिक्स करने के बाद इस कट लगी हुई फिश को, जो दोनों साइड से हमने तिरछे कट लगाए, ये आप देख सकते हैं, दोनों होल फिश लेनी है। इसके लिए मज़ा इसका यही है, आप छोटे पीसेस या बोनलेस फिश में इसको मत बनाइएगा। और उसके बाद इस फिश को बहुत अच्छी तरीके से आपने इस मसाले में डुबोना है,
और उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से फिश को ज़रा सा यहाँ बैंड करेंगे तो ये कट जो है तिरछे खुल जाएंगे। उसके बाद हाथ की मदद से ये मसाला आपने लेके इन जो गैप्स बन गए इसके अंदर वो भर देना है ताकि मसाला, उसका जायका, उसकी कॉम्बिनेशन अच्छी तरीके से अंदर तक रच बस जाए। सेकंड साइड ओवन का टेम्परेचर 200 डिग्री होगा जनाब, यानी कि तेज़। याद रखिएगा, हल्का ओवन का इस्तेमाल नहीं होगा। और अब इसको हम लपेटेंगे एल्युमिनियम फॉइल में, और एल्युमिनियम फॉइल में लपेट के बचा हुआ जो मसाला है वो ऑन टॉप शामिल करेंगे और इसको रख देंगे ओवन ट्रे पे रख के ओवन में। टेम्परेचर मैं बता चुका हूँ आपको 200 सेंटीग्रेड। अगर फ़ारेनहाइट है आपके ओवन में तो फिर आपने तकरीबन लगभग 425 के बराबर रखना है उसका टेम्परेचर, ताकि बहुत अच्छा सा उसकी हीट पावर बन जाए। एल्युमिनियम फॉइल में अच्छी तरीके से इसको लपेटना है ताकि फ़िश वेदर आप कोयले पे करें और वेदर आप ओवन में करें, दोनों ऑप्शन में आपको एल्युमिनियम फॉइल में इसको कवर ज़रूर करना है। इस तरीके से थोड़ी सी बड़ा पीस लेके ये मैरिनेट की भी फ़िश यहाँ रखें। ये बचा हुआ जो मसाला है ज़ाया नहीं होगा। और यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का जनाब। मैं इसको रखता हूँ ओवन में और आपसे ज़्यादा चाहता हूँ एक छोटे से ब्रेक की। तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे अब आ जाती हैं हमारे पास वेरी स्पेशल फ्राइड मटन चॉप्स विथ शिमला मिर्च एंड वेजिटेबल कह लें। मैं इसको शिमला मिर्च कहता हूँ, इसके अंदर शिमला मिर्च का सबसे ज़्यादा कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे जनाब दही हम लेंगे 1 पाव। दही ज़रा अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छा दही आजकल थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, गर्मी में 2 चीज़ें ज़रा ख़तरनाक हो जाती हैं, एक दही और एक दूध। फ़ौरन दूध फट जाएगा और दही बहुत तेज़ी से ख़राब होता है। तो खाने में इस्तेमाल करते वक्त या लस्सी बनाते वक्त या रूटीन में जो दही का इस्तेमाल है उस वक्त करते वक्त दही का बहुत एहतियात से चेक करें कि अगर गलती से आपने दही को चेक नहीं किया और अगर वो दही ख़राब है, बहुत ज़्यादा उसमें मतलब 10 गुना ज़्यादा बैक्टीरिया बन चुके हैं, उतना ज़्यादा तुष्ट हो गया दही, या बहुत ज़्यादा उसका जायका अजीब हो गया और वो गलती से हमने लस्सी में और खाने में शामिल करा, तो वो बहुत करीब चांसेस होते हैं फूड डायरिया हो जाने के, फूड पॉइजनिंग हो जाने के, वॉमिटिंग शुरू हो सकती है, लातादाद डिजीज़ सेकंड के अंदर बच्चे बड़े या किसी पे भी आ सकती है। तो दही का इस्तेमाल बहुत एहतियात से चेक करके मुतमईन होकर फिर कीजिएगा। तो यहाँ 1 पाव दही हमने लेना है जनाब। 1 टेबल स्पून इसमें साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे, साबुत पिसा हुआ धनिया पाउडर 1 चाय की चमची, आधी चाय की चमची काली मिर्च पाउडर और 1 चाय की चमची पिसा गरम मसाला। इसको मिक्स करने के बाद जनाब सोया सॉस 2 टेबल स्पून और वाइट विनीगर लगभग 3-4 टेबल स्पून के बराबर ये इसमें शामिल करेंगे। इसको मिक्स करेंगे खूब अच्छी तरीके से। अब दही और सिरका कॉम्बिनेशन बन गई। सोया सॉस जो हमने शामिल किया है वो फ्लेवर के लिए शामिल किया है ताकि उसके एक तो कलर हमारे खाने का चेंज हो जाए और फ्लेवर बड़ा अच्छा सा आ जाए। और यहाँ इसके बकरे के चाँपों को जहन में रखते हुए नमक शामिल करेंगे और इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा इसमें ऑयल शामिल करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून और इसको खूब अच्छी तरीके से कर लेंगे जनाब मिक्स। और अब इसमें बकरे की चाँपें ½ kg के लगभग अब 3 पाव तक
इसमें चौंपों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद इसको इस तरीके से हाथों की मदद से खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर दें और इसको इस तरीके से तकरीबन आधा घंटा आपने छोड़ना है मैरिनेशन में मिक्स करने के बाद। यहाँ वक्त है ब्रेक का, हम इसको रखेंगे सिर्फ 2 से 3 मिनट, ज़्यादा देर नहीं, और आपने इसको रखना है आधा घंटा। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस हो गए। मैंने टाइम जो है अपना सेव किया है आप लोगों के लिए भी, तो मैंने इसको रोका नहीं बल्कि शामिल कर दिया कढ़ाई में। कुछ नहीं करना है जनाब, सेम बस कढ़ाई रखनी है, चूल्हा खोलना है और ये दही और चांपे और जो मसाला था कॉम्बिनेशन वो आपने शामिल करना है और थोड़ा सा उसको गर्म कर लेंगे। और जब ज़रा सा गर्म होने लगे तो फिर थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर दीजिएगा, 1/4 कप के बराबर, इससे ज़्यादा नहीं। और अब इसको ढक देंगे बड़े मज़े से और फिर आंच को थोड़ा सा स्लो कर देंगे ताकि ये बड़े मज़े से पकना शुरू हो जाए। एक कॉलर है हमारे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जाकिर बात कर रहा हूँ, बात कीजिए। जी जाकिर भाई, आप वो केचप बनाने का तरीका बता दें। अच्छा जी, इंशाअल्लाह अभी बता देना। अभी बता दूं? अभी तो मतलब इतनी जल्दी अगर मैं बताऊंगा तो आप उसको समझ लेंगी। जी समझ लूँगी, आप आसान सा तरीका बता दें, एक दफ़ा पहले ही आपने बताया था। तो आसान करिए, केचप बनाने का एक ही तरीका है। बहरहाल मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इतनी वो है, टमाटर को उबाल लें, उबालने के बाद थोड़ी देर के बाद उसका छिलका हटा दें, फिर उसको मज़ीद उबालते जाएँ इतना कि वो ओवर कुक्ड हो जाए, बिल्कुल फट जाए टमाटर, वो पानी जो है वो टमाटर वाला पानी बन जाए। फिर उसको मलमल के कपड़े में रख के छान लें, उसका जो पानी निकले और बाकी को उसको पीस लें ताकि वो अच्छी तरीके से निचोड़ जाए। तो वो आखिर के कपड़े में बीज रह जाएंगे छोटे, वो फेंक दें। अब वो गाढ़ा सा जो पेस्ट तैयार होगा वो उसको कढ़ाई में रखें, थोड़ा सा उसके अंदर फूड कलर रेड कलर का मिलता है वो, थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा नमक हल्का सा, थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा सिरका और एक ख़ास पाउडर मिलता है स्टेबलाइज पाउडर, तकरीबन एक 1.5 किलो के अंदर तकरीबन 1.5 चाय की चमची के बराबर शामिल करके आप उसको बड़े स्लो आंच पे पकाएंगे। 2 से 2.5 घंटे तक उसको पकाना है। एक टाइम वो होगा कि वो जो पानी आपने डाल के उबाला है वो ड्राई हो जाएगा, ड्राई होने लगेगा और टमाटो केचप में थिकनेस आना शुरू हो जाएगी। कलर, फूड कलर आपने डाला, वो कलर खिल के आना शुरू हो जाएगा और तकरीबन 2.5 से 3 घंटे बाद टमाटो केचप आपका तैयार है। ठंडा करें, उसको सर्व करें। अब मुझे नहीं पता कि आपने क्या क्या नोट किया। अच्छा जनाब, यहाँ पे शिमला मिर्च ले लेते हैं, जहाँ पे हमारी रमा दवा हैं पकने के लिए। अच्छा, बकरे की अगर छोटे साइज़ का बकरा है तो जनाब चाँपों को तकरीबन मेरे हिसाब से लग जाना चाहिए 20 से 25 मिनट। लेकिन अगर बकरे की चाँपें हैं लेकिन बकरे का वज़न ज़्यादा है तो फिर उसमें तकरीबन 1 घंटा लगेगा। एक कॉलर हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं साइमा बात कर रही हूँ कराची से। जी सर। ये पूछना है कि आप जो ये फ़िश बना रहे हैं, थोड़ी सी मेरी मिस हो गई थी, बस उसका वेट बता दीजिए और अगर उसमें कोई ये बता दें कि आपने क्या क्या चीज़ें डाली हैं और दूसरा ये कि उसको ओवन में कितनी देर रखना है। ठीक है, ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ, फिर बताइएगा। चले जी, आप फ़ोन रख दें, कोई इशू नहीं है। मुझे उम्मीद है कि अब आप बिल्कुल। अच्छा जनाब, यहाँ पे मैं साथ साथ ये भी बता दूँ आपको कि 1 अदद शिमला मिर्च है, थोड़ी सी लंबाई में इसको काट लें। 1 अदद दरमियानी प्याज है, उसको भी हमने हाफ मून करके इस तरीके से स्लाइस कर लेना है। थोड़े से स्लाइस मोटे होंगे, बिल्कुल थिन स्लाइसेस नहीं होंगे जो अमूमन हमारे हाथ से प्याज कटती है। और उसके बाद 3 अदद मोटी हरी मिर्च हैं, उसको भी लंबाई में हमने काटना है। और ये करने के बाद ये लीजिए जनाब। अच्छा जनाब, जो हमने फ़िश थी, फ़िश का वज़न तकरीबन 1.25 से 1.5 किलो का वज़न होगा, साबुत फ़िश है। और ओवन की इसकी टाइमिंग होगी 20 मिनट तकरीबन, प्लस और माइनस 20 से 25 मिनट।
और उसमें क्या क्या शामिल किया था, मेरी मजबूरी है कि ब्रेक आ गया है, ब्रेक से वापसी पे मैं आपको बताता हूँ उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ स्पाइसेस हमने क्या क्या इस्तेमाल किया है। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। चाँपें जनाब 20 से 25 मिनट का टाइम होता है जब वो थोड़ी सी नरम हो जाएं, गल जाएं। अच्छा, इसको ओवर कुक मत कीजिएगा चाँपों को। बास वक्त ख़वातीन इसको इतना ज़्यादा पका लेती हैं कि मीट और जो बोन्स होती हैं यानी कि हड्डी और गोश्त अलग-अलग हो जाता है और वो फिर लुक नहीं आती। यहाँ पे 1 टेबल स्पून ऑयल के अंदर प्याज, शिमला मिर्च और हरी मिर्च, ये तीनों वेजिटेबल एक साथ रख के हल्का सा फ्राई करना है इनको। कुछ भी शामिल मत कीजिएगा इसमें, किसी किस्म की कोई जूस, कोई सॉस, कोई लिक्विड, कोई केचप, कोई मसाला, कोई कुछ भी, सिर्फ इसको फ्राई करना है। और 1 चुटकी के बराबर हल्का सा नमक, सिर्फ इस वेजिटेबल के हिसाब से, दैट्स इट, ताकि उसका फीकापन ना रहे। यहाँ पे चाँपें जब थोड़ी सी नरम हो जाएं तो चूल्हा तेज़ करके इसकी भुनाई कर लें, फ्राई कर लें इसको बहुत अच्छी तरीके से उसी कढ़ाई में। तो आहिस्ता आहिस्ता जो पानी है वो ड्राई होने लगेगा और इसमें बहुत ज़्यादा थिक गाढ़ापन आना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमने खूब अच्छे से इसको फ्राई करना है। फिश जनाब बिल्कुल रेडी है, बस ये चाँपों के बाद में इंशाल्लाह फ़िश आपको दिखा दूँगा निकाल के। अच्छा जनाब, फ़िश के अंदर जो चीज़ें हमने इस्तेमाल करी थी, तो 1 अदद प्याज को पीस लें, लाल वाली साबुत फ्रेश मिर्च लाल वाली 2 अदद ले लें, 2 से 3 अदद, उसको पीस लें, वो मिक्सिंग बाउल में शामिल करें। फिर उसके अंदर आपने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करनी है, 1 टेबल स्पून 1 चाय की चमची हल्दी पाउडर शामिल करनी है, थोड़ा सा ज़ीरा शामिल करना है। उसके अंदर काले मिर्च पाउडर आधी चाय की चमची, वाइट पेपर आधी चाय की चमची शामिल करनी है। नमक शामिल करना है उसके अंदर, लेमन जूस शामिल करेंगे उसके अंदर, इन तमाम चीज़ों को, और आखिर के अंदर टमाटो पेस्ट शामिल करेंगे, उसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फिश के ऊपर खूब अच्छी तरीके से नमक शामिल करके अप्लाई करेंगे, पैक करेंगे एल्युमिनियम में और ओवन में। ये देख सकते हैं जनाब, तमाम पानी जो है वो खुश्क हो चुका है, यानी कि ग्रेवी चाँपें हमारी परफेक्टली रेडी। यहाँ चाँपों को हम ये आ गई जनाब। थोड़ा सा फ्राई करना है इसको ताकि प्याज का, शिमला मिर्च का और हरी मिर्च का जो कुदरती पानी है वो एक दूसरे में अच्छी तरीके से रच बच जाए, और जो सॉल्ट हमने शामिल किया था उसका जायका वेजिटेबल में बड़ा अच्छा सा आ जाए। और जब ये फ्राई हो जाए तो ये आपने ऑन टॉप, ये आपकी मज़ेदार चाँपें तैयार हैं जनाब। आप अपने फैमिली मेम्बर्स को ऑफ़र कर सकते हैं। ऑयल अगर आपको डिस्टर्ब करे तो ऑयल आप ड्रेन आउट कर सकते हैं, कोई वो नहीं है, क्योंकि ये फ्राइड चाँप है और पैन फ्राइड है। अब जो अर्क बना था वेजिटेबल का, यानी कि जूस, पानी सॉफ्ट होने के बाद कंटिन्यू इसका पानी वेजिटेबल अपने आप पानी जो है लूज़ करेगी। वो पानी सॉल्ट के साथ 3 वेजिटेबल, शिमला मिर्च, प्याज, हरी मिर्च प्लस सॉल्ट, ये 4 चीज़ मिलके एक फ्लेवर बन जाएगा। और ज़रा सा हमने उसको सौते करना है सब्ज़ी को, और वो इसके ऊपर डाल देंगे, तो वो पानी जो ड्रॉप होगा वो चाँपों के पूरा नीचे तक चलता चला जाएगा। और वो इसका है जायका असल, ये वाकई मज़ेदार है, बिल्कुल यूनिक फ्लेवर। ये आ गई जनाब चाँपें। मैं जा रहा हूँ जनाब फ़िश को निकालने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओवन बंद कर लें, चंद लम्हे का गैप दीजिए प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट करूँगा। और गैप देने के बाद चेहरे को महफूज रखते हुए टर्न करके ओवन को ना देखें, और इसको थोड़ा सा खोलें ताकि हीट जितनी है वो ज़ाया हो जाए, डायरेक्ट आपको हिट ना करे। ये बहुत ज़रूरी अमल है प्लीज़, और बच्चों को बहुत दूर रखें ओवन से।
अब इसको खोल दें सेफ्टी के साथ। सेफ्टी अपनी अपनी सेफ्टी ज़रूर रखें, अपनी हिफाजत ज़रूर रखें, जल्दबाजी इसमें नहीं कीजिएगा। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद आपने इसको पकड़ के ट्रे को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ ले आना है, इसको बंद करेंगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये आ गई जनाब मज़ेदार सी स्टीम। आप देख सकते हैं इसकी खुशबू इस वक्त, मसाले की, प्याज की कॉम्बिनेशन। यहाँ पे थोड़ी सी हरी प्याज ले लेंगे जनाब, अगर बड़ी है तो उसको आधा कर लें। और यहाँ पे इसको आपने थोड़ा सा तिरछा रख के बारीक काटना है। और अब आपकी ऑन चॉइस है जनाब, आप जिस प्लेटर पे भी इसको सर्व करना चाहें, इज़ अप टू यू। ये आ गया जनाब, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन टमाटर की ले लेंगे, प्लेटर आपकी मर्ज़ी है जनाब। और आप चाहें तो एग्जैक्टली एज इट इज़ एल्युमिनियम फॉइल में भी इसको सर्व कर सकते हैं। आपने सिर्फ इसको इस तरीके से उठाना है, ये बहुत आसानी से उठ जाएगी। ये पकड़ेंगे और ये आप होल्ड करके इसको उठाएंगे तो ये पूरी फ़िश हाथ में है बगैर किसी डर के। ठीक है जी, लेकिन इसकी लुक ये है मज़ेदार सी। और ये आपने टमाटर की लेयर लगा लेनी। और यहाँ पे आपसे वक्त हो चुका है इजाज़त लेने का। अपना अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का, बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते हैं उस मालिक खालिक राज़िक से कि ऐ रब रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, क्योंकि बेशक वो सबसे बड़ा रहम फरमाने वाला है। और मांगते हैं हम तुझसे जो दुआएं गिड़गिड़ा के, रो के और कभी कभी मुस्कुरा के, ऐ रब तुझे वो दुआएं पसंद हैं और तू खुश होता है दुआओं से। बस ऐ रब उस खुशी का एक ज़र्रा हमें अता फरमा दे हमारी दुआओं के बदले। हम तुझसे कुछ और नहीं मांगते, हम तुझसे पहाड़ और महल नहीं मांगते। अपनी रहमत के वो जो तेरी मुस्कुराहट है रहीम और करीम वाली, उसका एक ज़र्रा वो अता कर दे। बस हम जैसे गरीबों के दिलदर दूर हो जाएंगे। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी बेटियों पे, हमारी औलाद पे। अल्लाह हाफ़िज़। सुनने के बाद